अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ये देखें जी, ये लालटेन कितनी खूबसूरत लग रही है डेकोरेशन पीस मेरे किचन में। बस अब इंशाल्लाह जो है ना, आपकी बहन अपने किचन को और मज़ीद ब्यूटीफुल बना लेगी। कैबिनेट वगैरह बनवा कर दुआ करें बस। खैर जी, आप लोग पूछ रहे थे मेरे से आजकल आप कौन-सा नावल पढ़ रही हैं? आजकल मैं पढ़ रही हूँ बिस्मिल नावल। अभी तो उसका पहला पार्ट ही चल रहा है खैर, क्योंकि मैं थोड़ी-सी मसरूफ़ होती हूँ। कभी-कभी आपने सोचा है कि हमारी लाइफ में हमारे इर्द-गिर्द सब कुछ होते हुए भी फिर भी बेचैनी है, बेसुकूनी है। हस्बैंड भी अच्छे हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में बेचैनी है और बेसुकूनी है। और अब ये बेचैनी और बेसुकूनी की वजह हम जो है वो यही कहते हैं कि शायद ये बाहर वाले जो हैं लोग हैं या इर्द-गिर्द के लोग हमारी बेसुकूनी की वजह है। लेकिन दरअसल असल वजह क्या होती है ना, कि हमारे अपने ही अंदर कुछ छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जिन आदतों की वजह से हमने अपने आप को बेसुकून किया होता है। हमने अपने आप को जो है बेआराम किया होता है। सिर्फ़ वजह क्या होती है? हमारी अपनी आदतें। हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करते कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं, जिनकी वजह से हम बेसुकून होते हैं। हमारी जो है ना उदासी की, खुशी की वजह पता नहीं क्यों हमने लोगों को बना लिया है। हमें लगता है कि हम अगर बेसुकून हैं, हमारी लाइफ में टेंशन है, तो उसकी वजह लोग हैं। अगर ये लोग चले जाएँगे तो हम सुकून में आ जाएँगे। बहुत सी ऐसी ख़वातीन मैंने देखी हैं जॉइंट फैमिली में बहुत परेशान होती हैं। वो कहती हैं हमें अलग कर दो, हम सुकून में आ जाएँगे, लेकिन वो अलग करके भी सुकून में नहीं आती। यकीन मानिए, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो मुझे मैसेज करती हैं कि आप ही, हमने जब आपके व्लॉग्स देखना शुरू किए थे ना, तो हम लोग उस टाइम जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन हम अब अलहदा हो गई हैं, तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ रहा। हमें सुकून नहीं मिलता, हमें वो खुशी नहीं मिलती। तो पहले हमें लगता था कि हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं। अच्छा, जब मैं 1-2 ख़वातीन की ऐसी बातें सुनी ना, तो मैंने सोचा यार ऐसी वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये समझते, अच्छा पहले मैं भी यही समझती होती थी कि जो हम लोग जो इतने परेशान रहते हैं या हर वक्त टेंशन में रहना, बेसुकून रहना, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाना, मैं समझती थी कि ये सारा कुछ मेरे इर्द-गिर्द के जो लोग हैं ना, इनकी वजह से है। फिर वक्त गुज़रा, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे इस चीज़ का एहसास होने लगा, जब मैंने बहुत बारीकी से अपने आप पे गौर करना शुरू कर दिया। जब मैंने खुद को देखना शुरू कर दिया, जब मुझे पता चला कि मैं गलत कहाँ जा रही हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे अंदर की जो आदतें हैं ना, बस उन्हीं की वजह से जो है मैंने अपने आप को बेसुकून रखा हुआ है। बस फिर क्या है, आपकी बहन ने उन आदतों पे काम करना शुरू किया, उन आदतों को अपने लाइफ से किक मार दी, निकाल दिया। जी हाँ, मैंने अपनी लाइफ से ना उन आदतों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैंने खुद के अंदर तब्दीली लाना शुरू कर दी। कहते हैं ना कि जब आप इर्द-गिर्द के लोगों को चेंज नहीं कर सकते, तो एक दफ़ा ज़रा खुद के अंदर झाँक कर देख लें। जब आप खुद को तब्दील कर सकते, देखिए आपका इख्तियार दूसरों पर नहीं है। आप किसी दूसरे के माइंड को, नेचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को तो चेंज कर सकते हैं ना, खुद को तो बदल सकते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि वो टॉक्सिक हैं, वो नेगेटिव हैं, वो बहुत ज़्यादा तंज़िया बातें करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने खुद को देखा है? क्या कभी हमने खुद पे गौर किया है? हो सकता है हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हों, हो सकता है हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हों, हम बहुत ज़्यादा बातों को बारीकी से सोचने वाले हों, हम बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हों, हम ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों। कभी हमने खुद को ये देखा है कि मेरे पास 1 लॉन का सूट है, और जब मैं देखती हूँ कि यार उसके पास 2 लॉन के सूट हैं, तो मैं फ़ौरन कहती हूँ काश मेरे पास भी आ जाएँ। और वो काश को फिर हम हकीकत करने में लग जाते हैं कि बस किसी तरह मेरे पास एक और लॉन का सूट आ जाए। हुँ? उसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, चलो मैं भी अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा देती हूँ। वो ऑनलाइन काम कर रही है ना, मैं भी काम करना शुरू करती हूँ ऑनलाइन। फिर चाहे आपको कुछ आता ना हो, हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो अपने आप को कंपेयर करने में गुज़र जाती है। वो अकेली रह रही है और मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। क्यों ना मैं भी अपने हस्बैंड से लड़ झगड़ कर अकेली हो जाती हूँ, तो मैं भी बड़े आराम से रहूँगी। देखो वो अकेली किस तरह बाज़ार चली जाती है, जब उसका दिल करता है घर के काम कर लेती है, सोती है, मस्त लाइफ़ गुज़ार रही है, और मैं जॉइंट फैमिली में सबकी खिदमतें कर रही हूँ। हम लोगों ने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ़ तो लोगों के साथ खुद को कंपेयर करने में गुज़ार दी है। हम हमेशा अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहली आदत, अपने आप को कंपेयर करना, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। कंपेयर करना एक बहुत मामूली सा लफ्ज़ होता है,
बहुत मामूली चीज़ है कि हम खुद को कंपेयर करते हैं। नहीं, हम अपनी सोच को, अपने लाइफ़स्टाइल को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को, अपने कमरे को, हर चीज़ को, अपने कपड़ों को, अपनी सोच को हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम यहाँ तक कि अपनी नमाज़ों को भी लोगों से कंपेयर करते हैं कि वो देखो वो ऐसे पढ़ रही है तो मैं भी ऐसे पढ़ूँगी, वो ये कर रही है तो मैं भी यही करूँगी। अब देखिए मैंने ना एक देखी है, एक मेरी फ्रेंड है, उससे मेरी बात ऐसे ही एक दिन हो रही थी, तो वो कहती है कि मैं ना, मेरी जो है ना भाभी, वो बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, तो मैं भी बैठ के नमाज़ पढ़ने लगी। मैंने कहा लेकिन तुम तो जब पढ़ सकती हो तो मैंने कहा उनको प्रॉब्लम होगा घुटनों का। कहती हाँ, उनके ना ज़रा घुटनों में थोड़ा सा दर्द। तो मैंने कहा उनको तो घुटनों का प्रॉब्लम है ना, वो तो चेयर पे बैठ के भी पढ़ लेती हैं, बैठ के भी पढ़ लेती हैं। मैंने कहा तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम क्यों बैठ के पढ़ती हो? कहीं नहीं ना, वो भी पढ़ लेती है ना, वो कहती हैं कि बस हाज़िरी देना ज़रूरी है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, मतलब ठीक है वो उनका नज़रिया है, तुमने अपना इस्लाम भी दूसरों को देख के चेंज कर लिया, नमाज भी। लेकिन आई एम शॉक्ड, मैं इतनी हैरान हुई। और इसी हवाले से मुझे 1-2 ख़वातीन के भी मैसेज आते हैं कि अभी हमसे खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो मैंने कहा देखिए ये आपका मसला है, आप इसको, अगर आपसे पढ़ी नहीं जाती खड़े होकर तो आप बैठ के पढ़ लें। लेकिन मैंने कहा ये देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी, अगर हिम्मत है तो ठीक है आप पढ़ें। आखिरी 2 नफ़िल आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आखिरी 2 नफ़िल तो पढ़े जा सकते हैं आप बैठ के, लेकिन कोशिश करें। देखिए हमने अपने आप को वक़्त से पहले बूढ़ा कर लिया है, ये आदत हमारे अंदर बहुत बुरी है। हमने अपने आप को वक़्त के पहले खुद ही बूढ़ा कर लिया है। आप यकीन मानिए पहले ना, कभी तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, मैं भी अक्सर बैठ के नमाज़ पढ़ती होती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा क्यों पढ़ लेती हो बैठ के? मतलब मैं फ़र्ज़ खड़े होके ही पढ़ती होती थी, बाकी सुन्नत वग़ैरह। तो मैंने कहा बस ऐसे ही ना, मतलब थक जाती हूँ। उन्होंने कहा अभी से इस चीज़ पर गौर करो। और जब मैंने इस चीज़ पर वाक़ई में गौर किया और थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे लगा यार अभी तो मेरा टाइम ही नहीं है, मैंने क्यों अपने आप को पीछे कर लिया बूढ़ा। जब हम बैठ के नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं तो अल्लाह ताला भी ये सोचते हैं कि इसे तो बहुत जल्दी है बैठ के नमाज़ पढ़ने की। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। इतनी जल्दी दूसरों को देख कर अपने आप को चेंज मत करें। दूसरों को देखम देखी, कहते हैं ना कि अगर किसी के गाल लाल हैं तो अपने थप्पड़ मार कर लाल नहीं किए जाते। ठीक है? वो मैंने कल आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की थी ना, दूसरों का मसला हमेशा आपका अपना मसला नहीं होते। पता नहीं लोग क्यों, भाई परेशान है तो खुद भी परेशान है, बहन परेशान है तो खुद भी परेशान है। हुँ? हर मसला आपका मसला नहीं है। ये चीज़ समझें, हमने अपने आप को कंपेयर नहीं करना। जब आप, जो आपके पास चीज़ मौजूद है, जितनी भी मौजूद है, जब आप उसमें शुक्र अदा करने लग जाएंगी, जब आप उसमें खुश रहने लग जाएंगी, तो आप ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार सकती हैं, ज़्यादा सुकून में गुजार सकती हैं। हुँ? किसी के पास 4 सूट हैं, आपके पास 2 सूट हैं, तो आप उन 2 सूटों में अच्छी तरह गुजारें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये 2 सूट भी दिए, वरना तो ये भी नहीं होते कुछ के पास। हुँ? ये मत देखें कि अल्लाह मुझे 2 दिए तो मुझे 4 दे, 6 दे, नहीं, कि अल्लाह तेरा शुक्र है। हम लोग शुक्र अदा करना भूल गए हैं। लोगों से ज़िंदगी कंपेयर कर हमने शुक्र अदा करना भूल गए हैं। हम भूल चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी के खुद ज़िम्मेदार हैं। हमने अपनी कब्र में जवाब खुद देना है, किसी और ने नहीं देना। अक्सर ये होता है ना कि जब हम बैठे होते हैं किसी महफ़िल में, तो कोई किसी के बारे में बात कर रहा होता है, चलो मैं भी बात कर लेती हूँ, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता ना किसी के बारे में बात करने से। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि किसी की पीठ पीछे बुराई करना या किसी के बारे में बुरा बोलने से कितना कुछ ख़राब हो जाता है? आप बेसुकून हो जाते हैं। मैं कर लेती थी पहले, हल्की-फुल्की बात हो गई, लेकिन अब जब मैं किसी के बारे में कुछ बुरी बात कर दूँ या किसी की पीठ पीछे बात करूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम तक डिस्टर्ब रहती हूँ कि यार क्यों, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे लगता है ये मेरी अच्छी आदत है कि मैं इस चीज़ को छोड़ रही हूँ, और ये अच्छी आदत है आपको भी। मैं ये नहीं कह रही कि आपका एकदम से जो है वो सारी आदतें आज ही चेंज हो जाएँगी, लेकिन रोज़ाना डेली रूटीन में किसी एक आदत पे ज़रूर काम करें। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, तो छोड़ दें। कंपेयर करना छोड़ दें खुद को। वो ऐसी हैं, वो ऐसी है, वो नहीं। आपकी देखें, लोग आपकी तरह कपड़े पहन सकते हैं, लोग आपकी तरह मेकअप कर सकते हैं, जूता पहन सकते हैं, आपकी तरह बाल बना सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं हो सकते। कभी सोचा ये बात? आप खुद
जो है ना वो अपने आप में आप है। अपना ख़्याल रखें, अपने बारे में सोचें, दूसरों से कंपेयर मत करें। अपने आप को इस तरह का बनाएं कि लोग आपको कॉपी करें, लोग आपके फ़ैशन को कॉपी करें, लोग आपको कॉपी करें। ये मत देखें कि अगर उसने गाउन पहन लिया तो लाओ मैं भी पहन लूँ। दिल माने तो पहनो, वरना तो नहीं। खुद को तब्दील करो, खुद को चेंज करो, अपनी आदतों पे काम करना शुरू कर दो, अपने आप पे गौर करना शुरू कर दो कि मैं आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या बुराई है, क्यों मैं इतना कुछ सोचती हूँ, मैं क्यों उनको नेगेटिव इतना समझ रही हूँ। ओवर थिंकिंग, हर वक्त ये सोचते रहना कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसा हो गया तो वो हो जाएगा। क्यों? हर वक्त का सोचना आपको कमज़ोर करता है। एक बात याद रखें, आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप खड़े हो जाते हैं तो मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँ, उसको भी कंट्रोल कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि आपकी मदर, आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपके हस्बैंड आपके मुताबिक चलें। आपने जो कह दिया तो ठीक है। अगर आपने कह दिया कि आज ये सालन बनेगा तो आगे से आपकी सास ये मत कहे कि नहीं ये सालन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये कह दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। हुँ? अगर आपकी सिस्टर इन लॉ ने, आपको मेहमान आए हैं घर में और उन्होंने आपको नहीं बताया तो आपको बुरा लग गया। नहीं, आप सब हर चीज़ को कंट्रोल मत करें, छोड़ दें, कुछ मामलात अल्लाह पे छोड़ दें। यकीन मानिए मैं पहले ना ये चीज़ बड़ी महसूस करती थी, घर में ये हो गया, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं किया। अब मैंने ये सब मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए, क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि अल्लाह ताला ना दुनिया में ही आपको इन चीज़ों का सिला दे देता है, अगर आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं। खुद से कोशिश करेंगे ना तो काम उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि खुद से कोशिश करने का मतलब है हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं पूछती होती थी, मैं अपने हस्बैंड को कहती होती थी अक्सर, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं किया, मुझे नहीं कहा, तो वो मुझे यही कहते होते थे, सिर्फ छोड़ दो सब चीज़ों को, रिलैक्स रहो और अपने बारे में सोचो। क्योंकि हम इस दुनिया में आकर ना अपने अलावा हम सब के बारे में सोचने लगते हैं, अपने अलावा हमें हर किसी की परवाह होती है। हुँ? कसम से मैं कहती हूँ कि हम लोग अपने हाल को नहीं देखते और हम लोग फ्यूचर की परवाह करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। मेरी एक दोस्त है, मेरी जब उससे बात होती है ना वो टेंशन में ही होती है। ऐसे होगा, वैसे होगा, मतलब वो 1 साल बाद की टेंशन ले रही होती है। हर मतलब आपको एक बात बताऊँ, जिस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, वो डर हमारे सामने आ जाता है। हम डरते हैं कि हम बेघर हो जाएँगे और एट द एंड हम हो जाते हैं। क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। हम सोचते हैं लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते, इज़्ज़त नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा हम ये चीज़ दिन में सोचते रहते हैं अपने माइंड में, और एट द एंड होता है लोग हमारी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। हुँ? हम लोग चीज़ों को अपने तरीके से कंट्रोल करने लगते हैं और वो तरीका हमारा गलत होता है। मत सोचा करें। आपको पता है हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे लिए घर दे दे, ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, पैसा दे दे। हम ये क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह अगर मेरे हक़ में घर बेहतर है तो मुझे दे। मैं भी कभी जो है ना आपको सच बताऊँ दुआ किया करती थी, या अल्लाह मुझे घर दे दे, मेरा घर हो, ये हो, वो हो। लेकिन फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू की कि नहीं, अगर मेरे हक़ में, मेरे बच्चों के हक़ में, मेरे हस्बैंड के हक़ में वो घर बेहतर है तो मुझे दे, वरना तो जहाँ मैं हूँ यहीं पे मेरे लिए सुकून कर दे। इससे बेहतर कोई दुआ हो सकती है? नहीं। मैं कहती हूँ आप हमेशा यही दुआ किया करें। इनफैक्ट मैं अपनी, मेरी एक दोस्त है, मैं उसको भी हमेशा यही कहती हूँ। मैं कहती हूँ इतनी टेंशन मत लिया कर, बस यही दुआ किया कर कि या अल्लाह अगर मेरे लिए वो जगह बेहतर है तो मुझे ज़रूर भेज, वरना तो जहाँ मैं जिस जगह हूँ इसी जगह को मेरे लिए सुकून बना दे। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि शायद जो हम माँग रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर ना हो। हम लोग ज़िद लगा लेते हैं। हमें लगता है कि शायद हम लोग चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे। हम सोचने से, टेंशन लेने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, नहीं कुछ चेंज होता। हम लोग बहुत ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। हर वक़्त का नेगेटिव सोचना, हर वक़्त का नेगेटिव सोचना। हमारे इर्द-गिर्द हैं नेगेटिव लोग, इसमें कोई शक नहीं है, टॉक्सिक भी हैं, नेगेटिव भी हैं। लेकिन जब मैंने उन लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, जब मैंने अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो देना शुरू किया,
मैंने उन लोगों के बारे में सोचना बंद किया, उन लोगों को रिस्पॉन्ड करना बंद किया, तो मुझे एहसास हुआ कि यार आई थिंक कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सोचती थी। तो अगले इंसान जो बंदे हैं ना, उनकी तो कह दें कि एक किस्म की आदत है कि बस अ, हर वक़्त जो है अपना एक कुछ होते हैं पैदाइशी नेगेटिव लोग होते हैं, पैदाइशी या बचपन से उन्होंने नेगेटिविटी देखी होती है, तो उनका अंदर से फिर वो नेगेटिविटी ख़त्म नहीं की जा सकती। तो हम आहिस्ता-आहिस्ता उनको नेगेटिव कहते-कहते खुद भी कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। हुँ? अब जैसे हमारे इन-लॉज़ बहुत नेगेटिव हैं, हम लोग उनको नेगेटिव कहते-कहते, कहते-कहते इन-लॉज़ नेगेटिव इन-लॉ इतना हम सर्चिंग करते-करते हम लोग खुद कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। अब जैसे मैं कल देख रही थी, एक बंदी ने बताया कि मैं चैटजीपीटी से बहुत ज़्यादा बात करती थी। वो देखिए, हर इसी तरह अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं और कोई इंसान जब हम उसको ये बात बताते हैं अपनी तरफ से कि मेरे पे ज़ुल्म हुआ, मेरे पे ये हुआ, मेरे पे वो हुआ, या मेरी और मेरी सास की लड़ाई हो गई है, ऐसे कहा वैसे। लेकिन अगर हम एंड में इसको ये बात नहीं कहते कि यार मुझे रिग्रेट है, वो मेरे से बड़ी हैं, जो भी हैं, जैसा भी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो कहीं बात रिज़ल्ट जो होगा ना वो और होता है। हम अगर ये बात कहेंगे ना कि यार मुझे रिग्रेट हुआ, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, तो फिर आपको जवाब डिफरेंट मिलता है कि हाँ, ये बात अच्छी बात है कि तुम्हें इस चीज़ का अफ़सोस है, वो बड़ी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, चलो नेक्स्ट टाइम एहतियात। हाँ, अगर आप ये बात नहीं कहते तो आपको आपके हक़ में बातें मिलेंगी। हाँ, तुमने ठीक किया, तुमने जवाब दिया, तुम्हें और जवाब देना चाहिए था, तुम्हें ये कहना चाहिए था, तुम्हें वो कहना चाहिए था। तो देखिए, हम लोगों के बात करने का और हम लोगों के लोगों तक बात पहुँचाने का तरीका गलत होता है। थोड़ा-सा उस तरीके को चेंज करें, अपनी वर्डिंग को चेंज करें। तो जब आप लोगों के बारे में सोचना कम कर देंगी, लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देंगी, तो ज़िंदगी बेहतरी की तरफ आ जाएगी, सुकून की तरफ आ जाएगी। अपने आप से इतना ज़्यादा बर्डन अपने कंधों पर डालना, अपनी ज़िंदगी पे डालना, ये कहाँ की वो है, हुँ? कहाँ का कहते हैं कि कानून है। हर वक़्त हर चीज़ का डर, हर वक़्त हर चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा ओवरथिंकिंग करना, सोचना, ये कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि डीमोटिवेट कर देता है। कहीं न कहीं ये आपको बहुत बेसुकून कर देता है। ऐसा लगता है कि आप लाइफ़ में कुछ कर ही नहीं सकते। हर इंसान आपके बारे में बात कर रहा है, आपको लगता है। हुँ? कोई आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। भूल जाएँ, सब कुछ भूल जाएँ। सिर्फ़ अपने ऊपर तवज्जो दें, सिर्फ़ अपने ऊपर अपने आप को देखें। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे। जिस दिन आप इस चीज़ से बाहर निकल आएँगे ना, यकीन मानिए, मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी ना, मुझे बड़ा होता था, अच्छे कपड़े पहनो, नए कपड़े पहनो, नया बैग हो, नई जूती हो, लोग क्या कहेंगे, क्लास में जाऊँगी, क्या कहेंगे सब स्टूडेंट्स। अब एहसास होता है कि यार कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब मुझे नहीं होता, नहीं बस कपड़े धुले हुए हों और साफ-सुथरे हों या इस्त्री हो बस, बाकी और कुछ नहीं है। मैं एक सूट को ना 4-5 दफ़ा भी रिपीट कर लूँगी, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे कोई लेना-देना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर। जितनी आपकी चादर है उतने पाँव फैलाओ। अपनी सोच को पॉज़िटिव करो, नेगेटिव नहीं। हर वक़्त लोगों के बारे में सोचना, हर वक़्त ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, आपको काफ़ी हद तक नेगेटिव बना देता है, क्योंकि फिर हम अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए ज़िंदगी गुज़ारने लग जाते हैं। हुँ? तो लोगों के लिए नहीं, अपने लिए ज़िंदगी गुज़ार के देखो। अपने पार्टनर से लॉयल होके देखो। ठीक है, भई हम तो अपने पार्टनर से वफ़ादार हैं। इसे वफ़ादारी नहीं कहते। वफ़ादारी उसे कहते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए पॉज़िटिव सोच रहे हो, उसके फैमिली के लिए पॉज़िटिव सोचो। अगर नहीं सोच सकते, चलें, आई थिंक नहीं, आप नहीं सोच सकते, तो नेगेटिव भी मत सोचो। जहाँ रह रहे हो, अपना सुकून पहले देखो। अपने अंदर इनकार करने की हिम्मत लेके आओ। अगर आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो मत करो, थोड़ा-सा रेस्ट कर लो। चुप रहने का इख्तियार आपको है, खामोश रहने का। हर बात का जवाब देकर अपने ऊपर फ़िज़ूल का बर्डन मत डालो। अगर आपकी नंद से या सास से डेली लड़ाई होती है ना, डेली झगड़ा होता है, तो बस अब से सोच लो कि मैंने लड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने कोई जवाब ही नहीं देना पलट कर, चाहे वो कुछ भी कहें। अब इतने सालों से जवाब दे रही हूँ ना, तो अब खामोश होके भी देख लो, शायद लाइफ़ आसान हो जाए। हुँ? शायद ज़िंदगी में मुश्किलात कम हो जाए। तो आपके इख्तियार में है कि आप लोगों को कम कॉपी मत करें।
आपके इख्तियार में है कि आप हर इंसान का जवाब मत दें। हर सवाल का जवाब देना ये आपके इख्तियार में है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। अगर फैमिली में कोई गैदरिंग है तो एक्स्ट्रा अपने आप खुशी दिखाना, हालांकि कोई आपको पूछ भी नहीं रहा है, मैं खुशी दिखाई जा रही हूँ फजूल में। आगे बढ़ चढ़ कर लोगों से बात करना, आगे बढ़ चढ़ कर लोगों से मिलना, नो। ठीक है, मिलो, इतना मिलो बस, ठीक है, जितनी उनको ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। लाइफ में पहली प्योरिटी आप खुद होनी चाहिए। आप खुद का मतलब ये नहीं है कि अब आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, दिन रात मेकअप करो, स्किन केयर करो, पैसा उड़ाओ, कपड़े बनाओ। अपने अंदर झांक के देखो कि यार मेरे में क्या कमी है। अपने अंदर झांक के देखो कि मैं कहाँ नेगेटिव हूँ, मैं कहाँ नेगेटिव सोचती हूँ। क्या मैं खुद को टाइम दे रही हूँ? क्या मैं टाइमली नमाज़ पढ़ रही हूँ? क्या मैं टाइमली कुरान पढ़ रही हूँ? ये चीज़ देखो। अपने आप को इधर लेके आओ, थोड़ा सा इस तरफ ले आओ। अपनी ज़िंदगी में कुछ शामिल करो, पढ़ने लग जाओ, लिखने की आदत डालो। आपको पता है हमारी लाइफ के जो आधे से ज़्यादा मसले होते हैं ना, जब आप उनको लिख लेते हैं ना किसी कागज़ पे, चलो आप ना उन कागज़ को बाद में फाड़ दो। आपकी लाइफ में ना बहुत टेंशन चल रही है, उसमें से कोई एक बड़ा मसला उठाओ। सबसे बड़ा मसला है आपका, आपके हस्बैंड के साथ रोज़ झगड़ा होता है, सबसे बड़ा मसला भी हमारा ये है। उस झगड़े को ना एक कागज़ पे लिख लो। उसके बाद आपको फ़ील होगा कि यार आधे से ज़्यादा बोझ हल्का हो गया है। फिर चाहे वो कागज़ फाड़ दो, जला दो, तो लिखना की कोशिश करो। आदतें बहुत छोटी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह इन आदतों पे अमल करती हैं। आप किस तरह जो है वो अपने आप को चेंज करती हैं। आज ही खुद को तब्दील करने की मुहिम ना शुरू कर दें। आज से फ़ैसला कर लें कि मैंने लोगों के बारे में नहीं सोचना, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मुझे अपने लिए सुकून चाहिए, मुझे लोगों के लिए नहीं। ये नहीं देखना कि अभी मैं सुकून इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी हांडी बनानी है, नहीं, इसलिए कर रही हूँ कि यार मुझे मेरी बॉडी को खुद को रेस्ट चाहिए, मैं अपने लिए रेस्ट कर रही हूँ। तो ज़िंदगी जो है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बात याद रखें, अपनी ज़िंदगी में जो है वो सुकून लेके आएँ, और वो आप ही के हाथ में है, आप किस तरह सुकून ला सकते हैं। आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपके अंदर कौन-सी ऐसी बुरी आदत है जिससे आप बहुत ज़्यादा तंग हैं और आप चाहते हैं कि आप उस बुरी आदत को ख़त्म करना चाहते हैं। ओके जी, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है, बाय बाय।